सबसे पहले यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, मैंने यहाँ ग्रुप में बांटे हैं, ठीक है, इसमें कर दें ग्रुप के अंदर। तो यहाँ डिविजिबिलिटी बाय 10 वगैरह दिखा रखा है, ठीक। तो ग्रुप यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूं मैं 2 का, 4 का, 8 का, जो ऐसे मतलब 2 से गुना होती चली जाए, 16 का, 16 के बाद 32 का, ऐसे ये वाला ग्रुप पहला 1 है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। इसमें इनका नियम कैसे होगा, तो कोई भी जो नंबर आएगा उस नंबर के अंदर हमने यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखना पड़ेगा। किसको देखना पड़ेगा? यूनिट डिजिट। अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 का नियम चेक कर रहे हैं हम पहले, इसका 2 का 2 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये नंबर नहीं है डिविजिबल तो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है 8 कट जाएगा ना, काट के दिखा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिला? 0। तो जब रिमाइंडर 0 मिलता है तभी हम बोलते हैं कि वो एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यानी 2 जो है इस नंबर को पूरा पूरा विभाजित करेगा, इस पूरी संख्या को। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं 4 का नियम देखूं तो 4 के नियम में क्या होगा? जैसे यही संख्या लिख दी तो 4 के नियम में हमें क्या देखना पड़ेगा? लास्ट के 2 डिजिट देखने पड़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो ये 48 डिवाइड कर रहा है, 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। तो ये वाली जो संख्या होगी हमारी पूरी पूरी डिवाइड होगी 4 से। आ गई बात समझ में? यानी यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद अब मान लो मैं 8 को देख रहा हूँ, ठीक है। किसको? 8 को। तो 8 में भी अगर यही संख्या लिख दूं मैं एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा? लास्ट के 3 डिजिट देखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये 348 अगर डिवाइड होता है 8 से तो ये पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं कटता, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर बच जाएगा 4, ठीक है। डिवाइड करके चेक कर लोगे, ठीक है। तो ये वो पूरी संख्या यहाँ पे नहीं कटेगी, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो ये एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है 8 जो है इसका, ठीक है। यानी ये पूरा पूरा इसे डिवाइड नहीं कर रहा है। तो ये था ग्रुप नंबर 1। ऐसे ही अगर 16 का करना होगा तो कितने डिजिट देखने पड़ेंगे? 4। 32 का करना होगा तो 5 डिजिट बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे 2 की मल्टीप्लाई उसमें बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे बढ़ेंगे। समझ आ गए? आगे ये तो 4 का नियम हो गया, 2 का हो गया और 8 का हो गया, ठीक है। और जिसको उतारने होंगे वो यहाँ से उतार लेगा। देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 2 का जो नियम लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 का नियम दे रखा है, ठीक। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट, यूनिट डिजिट के प्लेस के जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 8 होने चाहिए, है ना। ऐसे करके ये वाला करना है, ठीक। 4 का देखेंगे तो 4 का भी दे रखा होगा। 4 का ये रहा, ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। तो हमने 3 देखने हैं और इससे ज्यादा नहीं देखने हैं, ठीक है। 4 के बाद 8 का देखोगे तो 8 के में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 और मोर लिखा होगा, ठीक है, ये लिखा है। आगे बात समझ में नहीं आ रही है? तो ये इस तरीके से हमारा ये डिविजिबिलिटी रूल है। आगे बात समझ में नहीं आ रही है? तो ये नियम की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से लिख के याद कर लोगे, ठीक। मैंने मार्क कर दी, ये सारी चीजें देख सकते हो। आगे बात समझ में नहीं आ रही है? आगे समझते हैं। ग्रुप नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। अब ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 और 10, ठीक है, 5 एंड 10। तो यहाँ पे 5 और 10 के लिए हमने क्या देखना पड़ेगा? जो भी नंबर होगा, जो भी संख्या होगी, ठीक है, उस संख्या में हमने क्या देखना पड़ेगा? यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। 5 के लिए बता रहा हूँ तो यूनिट डिजिट देखना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट या तो हमारा 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए 5 के लिए, ठीक है। पहला नियम बता रहा हूँ मैं 5 का, ठीक है।
अगर इन दोनों में से कोई भी है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, यानी रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, ये ग्रुप नंबर 2 के अंदर है। तो यहाँ ये जो 5 है ये कटता है 5 से, तो डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। तो यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, पूरी संख्या को डिवाइड करूंगा 0। अब सेम ही नंबर को मैं 10 के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, 10 के लिए क्या होता है, यहीं पे ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये हमारा सिर्फ 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, वरना यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं होगा। यानी यहाँ पे रिमाइंडर मुझे 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? और जब ये 5 रिमाइंडर मिला तो ये एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है 10 इसका, तो ये पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ये संख्या हमारी रिमाइंडर 5 देगी। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया? तो ये थे हमारा ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में 5 और 10 का पढ़ा है। याद करना होगा तो वो यहाँ से याद करना है। 5 का ये लिखा है नंबर विच इज आया था 0 एंड 5। ठीक है, और 10 का यहाँ पे लिखा है नंबर 0 इन द प्लेस ऑफ द लाइन। अगर बात समझ में, ये डेफिनेशन लिख लोगे कॉपी में, याद कर लोगे। ठीक है, बार बार याद करना है, बाकी प्रैक्टिस से अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सवाल बनो, प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। 2 ग्रुप क्लियर हो गए तो सबको। अब यहाँ पे आ जाता है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, ग्रुप में इसलिए बताए हैं ये कि आसान होता है याद करना, कि एक जैसे ग्रुप के ये मेंबर थे, इस ग्रुप में यही चीज देखनी है हमने। ऊपर वाले में हमने देखो लास्ट 1 डिजिट देखा, 2 देखे, फिर 3 देखे, है ना। सेम ऐसे ग्रुप नंबर 2 के अंदर यूनिट डिजिट ही देखना है। 0 होगा 5 होगा तो 5 से डिवाइड, और सिर्फ 0 होगा तो 10 से डिवाइड। समझ में आ गया? ग्रुप नंबर 3 में कोई भी एक एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं। कौन कौन से रख रहा हूं यहाँ पे? 3 और 9। ठीक है, तो नंबर मैंने यहाँ पे ये ले लिया है। ठीक, इस नंबर के अंदर, आ रही बात समझ में? इस नंबर के अंदर हमारा क्या है, ये जो संख्या लिखी है मैंने यहाँ पे, इस संख्या में हमें देखना है सम ऑफ द डिजिट। क्या देखना है? सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट यहाँ पे निकालेंगे तो इन सभी का सम कितना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मतलब सबको जोड़ना है। 3 + 8 + 3 + 4 + 8 + 3, इन सबको जोड़ के बताना है। तो जोड़ के कितना आ जाएगा, ये 18 26 29, है ना। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका? 29 आ रहा है। ठीक है, अब ये सबका सम 29 आ रहा है, तो 29 आ रहा है, तो ये जो नंबर है 29, अगर ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ठीक है, और अगर यही नंबर जो सम आया है 9 से डिवाइड होता है, तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 9 से, रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो। ठीक है, अगर बात समझ में, तो यहाँ पे चेक करते हैं इसको डिवाइड करने के बाद 3 से क्या बचता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जब फाइनल निकालेंगे हम इसका, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2। तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होती। ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 2, तो ये 9 से भी डिवाइड नहीं होती। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता तो ये डिवाइड हो जाती। ठीक है, ये नियम भी समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो ये थे तुम्हारे ग्रुप नंबर 3। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे 9 का और वो भी मार्क कर देते हैं। तो 9 का कहाँ है इसमें? 9 का ये रहा। ठीक है, इसको लिख लोगे। ठीक है, बाद में कभी भी लिख लोगे। ठीक, उसके बाद 3 का, तो 3 का जो होगा वो अलग दे रखा होगा, पहले दे रखा होगा कहीं, वो भी देख लेना कहाँ है। ये रहा 3 का। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? सभी दे रखे हैं, तो इन सबको तो लैंग्वेज में लिखना है, यहाँ से वो सीधे सीधे डेफिनेशन लिख लेनी है। ठीक, और जो समझाया है वो शॉर्ट में समझाया, वो अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 जिसमें हमने यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट देखा। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के अंदर हमने 0 और 5 वाला रूल देखा यूनिट डिजिट पे। ग्रुप नंबर 3 में सम ऑफ द डिजिट हमने देखे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 6 का नियम है, 6 के नियम के लिए क्या देखना है हमने? 6 के नियम के लिए देखना है कि ये तो कंपोजिट नंबर है ना, और ये कंपोजिट नंबर बना है 2 और 3 से। इससे 2 और 3,
देखो इसका ये 6 को 2 होती है 6, 3 एकम 3, तो 2 और एक 3 इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट से बना है ना, बना है नहीं बना है? तो मतलब हमें इस चीज नंबर को चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी संख्या मैंने यहाँ लिखी तो इस संख्या को अगर मुझे 6 से डिविजिबल चेक करना है तो मैं क्या देखूंगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 से है तो ये वाली चीज हमारी आधी हो गई। अब फिर 3 से चेक करेंगे, अगर 3 से भी है तो ये वाली चीज दोनों को फुलफिल कर रहा है, मतलब ये 6 से भी डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 6 का। तो 2 के लिए क्या देखना पड़ता है? 2 के लिए हमने यूनिट डिजिट देखना पड़ता है। तो 2 से तो हो रहा ही है, 2 पे टिक लगा दिया हमने। अब हमने देखना है कि सम ऑफ द डिजिट कितना आ रहा है इसका, इस नंबर का। तो ये सम ऑफ द डिजिट क्या आ रहा है? 19, 22 और 4 26। तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये चीज क्या हो जाएगी हमारी? 6 से भी डिवाइड नहीं होगी। समझ में आ गया? अगर ये दोनों से डिविजिबल होता तो ही 6 से होगा, वरना नहीं होगा। तो 6 का नियम कहाँ लिखा है? ये लिखा है, देखो। If a number is divisible by 2 and 3 both, then it is also divisible by 6. समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पे इसके बाद आता है 7 का नियम और फिर 11 का नियम। तो 7 का नियम जो होता है वो क्या होता है? जो भी संख्या लिखी गई है, ठीक है, जैसे ये संख्या लिखी है, मुझे चेक करना है 7 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो मैं क्या देखता हूँ, इसका जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, इसमें 2 की गुना कर देते हैं। कितने की गुना कर देते हैं? 2 की। 8 आ गया। अब ये जो नंबर आता है ना, इसे बचे हुए नंबर से घटा देते हैं। बचे हुए नंबर क्या है यहाँ पे? बचा हुआ नंबर क्या है यहाँ पे? 78। इसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो 78 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 70। ठीक है। अगर ये 77 से डिविजिबल होता है तो ये पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अगर बात समझ में, तो ये 7 से डिवाइड होती है, तो ये संख्या 7 से डिवाइड होती है, तो यहाँ पे ये जो पूरा नंबर है ये भी 7 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारा 0 मिलेगा यहाँ पे। समझ में आ गया? तो 7 का नियम समझ आ गया क्या है? तो 7 का नियम यहाँ पे लिखा होगा, उसको भी आप लोग लिख लोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं हुआ? 7 का नहीं है तो जो है यहाँ पे ध्यान रखना जो मैंने बताया। इफ अ नंबर, ठीक है, इज गिवन विच इज डिविजिबल बाय 7, द यूनिट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय 2, द रिजल्ट ऑब्टेन, ठीक है, द रिजल्ट ऑब्टेन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स। जो भी रिमेनिंग नंबर्स, ये रहा रिमेनिंग नंबर्स, ठीक है, उसमें से जो भी आए, द रिजल्ट इज divisible by 7, then therefore all number is also divisible by 7। इस तरीके से हमने यहाँ पे करना है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई यहाँ पे? अब आ जाओ 11 के नियम पे। 11 का नियम क्या है? 11 का रूल ये है कि जो भी संख्या दी गई है, ठीक है, इस संख्या में हमने क्या देखना है? ओड एंड इवन प्लेसेस देखने हैं। क्या देखने हैं? ओड एंड इवन। ये पहला प्लेस है तो ये ओड प्लेस हो गया, ठीक है, ये दूसरा है तो ये इवन हो गया, ये तीसरा है तो ये ओड हो गया। देखो 3 को ओड कहते हैं ना, 2 को इवन कहते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड होता है ना 2। ऐसे यहाँ पे 4 जो होगा वो 2 से डिवाइड होता है तो ये क्या होगा? इवन, ओड। तो हमेशा ध्यान रखना, पहला प्लेस जो होगा वो ओड, फिर इवन, फिर ओड, फिर इवन। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ओड वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, इवन वालों को एक साथ। तो ओड वाले ये हैं, इनको जोड़ के बताएंगे। तो कितना आ रहा है? 18। ठीक है, और अगर इवन वालों को जोड़ दूं तो कितना है? 12। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस आ गया मेरे पास 6। अगर ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है, या 11 का मल्टीपल है, ठीक है, तो ये पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, वरना नहीं। तो यहाँ पे तो नहीं होता ना ये 6 11 से, यहाँ तो रिमाइंडर 6 बच गया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो भी क्या आएगा? 6 आएगा। और ये